नमो नमः। नमो नमः। सर्वेषां सुस्वागतम। आज हम लोग ये देखेंगे कि वाक्य का निर्माण हम करते कैसे हैं। चूंकि हम कर्ता क्रिया पढ़ते जा रहे थे, लेकिन हम वाक्यों का निर्माण नहीं कर पा रहे थे, हम अनुवाद नहीं कर रहे थे। आइए आप आज अनुवाद देखते हैं कि अनुवाद हम कैसे करते हैं। चूंकि जानते हैं हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं। हम लोग गलती करते हैं वहां पे जहां पे बिल्कुल गलती होना ही नहीं चाहिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं आप मेरे साथ बने रहिए, बने रहेंगे, गलतियां नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे हम लोग करते हैं कि हमें वचन और विभक्ति के अनुसार चयन करना नहीं आता। हम जिस वचन पुरुष के कर्ता का चयन करते हैं उसी वचन और पुरुष के क्रिया का चयन करना है। हमें किसका चयन करना है? जिस वचन पुरुष का हम कर्ता चयन करते हैं उसी वचन पुरुष का हमें क्रिया चयन करना है। आइए देखते हैं। चूंकि हम कर्ता क्रिया क्रम से पढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज हमने कर्म को भी लिया है। चूंकि हम वाक्य को जब क्रम से धीरे 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 बढ़ाएंगे ना तो आनंद ज्यादा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। और आप देखिए तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। और लगे रहिए, बने रहिए, लॉकडाउन का आनंद उठाइए। आनंद नहीं उठाएंगे फिर आप पछताएंगे। बाद में आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, हमने वेद भैया का वीडियो देखा ही नहीं। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। तो क्या है? सबसे पहले राधा। देखिए राधा क्या है? एक वचन। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे। राधा एक वचन, प्रथमा विभक्ति की एक वचन, वो भी प्रथम पुरुष में। मैंने बताया था ना, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। बताया था ना आपको, याद है कि नहीं? ध्यान आया? हाँ, तो वही राधा क्या है? एक वचन है और प्रथमा विभक्ति अर्थात प्रथम पुरुष की है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की यदि राधा है तो उसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। देखिए ना, खादती खादता खादंती खादसी खादथा खादथ खादामी खादाम खादाम। यदि राधा दो होती तो क्या होता? राधे खादतः। यदि राधा तीन होती तो क्या होता? या तीन से अधिक होती तो क्या होता? राधा खादंती। होता ना भैया? होता कि नहीं? बिल्कुल होता। सह खादती, तौ खादतः, ते खादंती। ठीक है, उसी तरह से यदि मध्यम पुरुष होता तो क्या होता? मध्यम पुरुष होता तो तम खादसी, युवाम खादथः, यूयम खादथ। ऐसा होता ना। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, आप तो सिर्फ खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं तो बता ही नहीं रहे। अरे सीजन है, आम का सीजन चल रहा है, आम खाइए ना भैया, फल खाइए, फल में जो मिले। वैसे भी संस्कृत में ऋतु फल का बड़ा महत्व है, तो ऋतु फल खाइए ना। अभी आम है कि नहीं? अभी आम का समय है, लीची का समय, अभी कुछ दिनों के बाद जामुन का समय आने वाला है। खाइए ना, जो मन करे वो खाइए। और यहाँ पढ़ते रहिए, आनंद से पढ़िए, आनंदित होकर के पढ़िए, प्रसन्नचित्त होकर के पढ़िए। तो क्या है? राधा फलम खादती। राधा एक वचन है, राधा प्रथम पुरुष है। क्यों? क्योंकि ना राधा मैं है और ना राधा तुम है। तो मैं और तुम, मैं तुम मैं तुम मैं, इनको छोड़कर सब प्रथम। तो क्या है? राधा फलम खादती, राधा फल खाती है। ठीक है, वह घर जाता है। तो वह क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो उसके साथ प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया लगेगी। कौन सी क्रिया है? तो गम धातु की क्रिया क्या है? गच्छति रूप बना। गच्छति रूप कहां बनेगा? एक वचन में बनेगा। एक वचन प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा। सह गृहम गच्छति। गृहम कहां बनता है? तो गृहम भी एक वचन में ही बनता है। गृहम गृहे गृहाणी। रूप क्या है? गृहम गृहे गृहाणी। गृहम की बात करेंगे तो एक घर, गृह की बात करेंगे तो दो घर, और गृहाणी की बात करेंगे तो दो से अधिक, बहुत सारे घर। जितने घर हो, 3 4 5 6 7 8, सब जगह गृहाणी लग जाएगा। ठीक है, तो सह गृहम गच्छति, वह कहा जाता है? घर जाता है। वह घर जाता है। देखिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्मरण करते रहिए, निधिध्यासन करते रहिए, मनन करते रहिए, अवश्य आएगा, बिल्कुल आएगा, परफेक्ट आएगा। क्या है आगे? राम मोहनम पश्यति। राम मोहन को देखता है। राम किसको देखता है? मोहन को देखता है, तो राम मोहनम पश्यति। अच्छा, राम श्याम को देखता तो क्या होता? राम श्यामम पश्यति। है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आगे चलते हैं। देखिए, सह वेदम पठति। सह किम करोति? सह वेदम पठति। अभी आपको यहाँ मैंने बताया था, सह मतलब वो होता है वह। यहाँ भी मैंने लिखा है सह मतलब वह क्या पढ़ता है? तो वेद को पढ़ता है या वेद पढ़ता है? अरे पढ़ना, क्रिया कौन सा कर रहा है? जो क्रिया कर रहा है उसी में कर्म संज्ञा होती है ना। जिसमें कर्ता की निष्ठा हो उसी में कर्म संज्ञा होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, कर्तृत्व तमाम कर्म। कहां भूल रहे हैं? याद करिए, आएगा। बिल्कुल नहीं याद आ रहा है? पीछे का वीडियो देखिए, पीछे का समझ में आएगा।
क्या है? सह वेदम पठति, वह वेद पढ़ता है। तो पुस्तकम पठतः, देखिए मामला फंस गया ना, यहां आया ना द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो उसके साथ प्रथम पुरुष की द्विवचन की ही क्रिया होगी। पठती, पठतः, पठंती, क्या यहाँ पे पठतः है तो पठती के बाद क्या आता है? पठतः आता है। पठती एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है तो पठतः प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो अर्थात वे दोनों पुस्तकम, पुस्तक को, एक ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। यदि दो पुस्तक पढ़ रहे होते दोनों अलग अलग तो क्या होता? पुस्तकें। लेकिन यहाँ पे एक ही पुस्तक की बात हो रही है तो क्या कहा? तो पुस्तकम पठतः, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। ते आ गई बहुवचन की बात, बस यही पे तो है। सह तौ ते, सह तौ ते, सह एक वचन वह, तौ द्विवचन वे दोनों, और ते वे सब। तो क्या कहा? ते कार्यम कुर्वन्ति, वे सब कार्य करते हैं। अब कहेंगे कि गुरुजी आपने कार्य का नाम तो बताया ही नहीं। अरे क्षेत्रीय कार्यम कुर्वन्ति कुछ भी ले लीजिए ना, जो मन करे वो ले लीजिए। नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए, लाइक करिए, वो भी नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल वीडियो बेकार लगा डिसलाइक करिए, लेकिन करिए तो। यानी क्या है? ते कार्यम कुर्वन्ति, वे सब कार्य करते हैं। वे सब क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वे सब क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वे सब क्या करते हैं? कार्य करते हैं। त्वं जलम पिबसि, तुम जल पीते हो। पिबती, पिबतः, पिबन्ति, क्या हुआ? प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सह पिबती, तौ पिबतः और ते पिबन्ति। त्वं पिबसि, युवां पिबथः, यूयं पिबथः, अहं पिबामि, आवां पिबामः, वयं पिबामः। बात समझ में आ रही है ना? तो त्वं के साथ क्या होगा? त्वं मध्य पुरुष एक वचन है तो उसके साथ क्या होगा? मध्य पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। मध्य पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होती है? धातु में तो पिबसि आता है। क्या आता है? पिबसि आता है। त्वं जलम पिबसि, आप क्या पीते हैं? तो जलम, जल को पीते हैं या जल पीते हैं? बात एक ही है, जल पीजिए या जल को पीजिए, ठीक है? तो तुम जल पीते हो। आगे क्या है? मैं राम को देखता हूं। आप किसी को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कर्म है क्या? राम को, श्याम को, मोहन को, राधा को, मीरा को, जिसको भी देखिए सब में क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि कर्ता देखने की इच्छा रखता है ना। कौन देखने की इच्छा रखता है? कर्ता देखने की इच्छा रखता है। तो जब कर्ता देखने की इच्छा रखता है, उसकी अभीष्ट इच्छा क्या है? देखना। और किसको? तो जिसको देखेगा उसमें कर्म संज्ञा होगी। आपको देख रहा है, मान लीजिए उसको देख रहा है तो क्या होगा? राम तम पश्यति, राम उसको देखता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा? राम, अहम रामम पश्यामि, मैं राम को देखता हूं। अच्छा, हम दोनों राम को देखते हो तो क्या होगा? आवाम रामम पश्यामः, हम सब राम को देखते हैं। वयम रामम पश्यामः। समझ में आ गई बात ना? बिल्कुल कहीं भी मत जाइए, बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए, क्रम से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, लिखिए, इसको लिखिए, लिखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। काहे नहीं आएगा भैया? बिल्कुल आने ही वाला है। मैं बीड़ा उठा के बैठा हूं कि आपको पढ़ा के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आइए एक बार और देखते हैं। राधा फलम खादती, राधा फल खाती है। सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है। राम मोहनम पश्यति, राम मोहन को देखता है। अच्छा एक चीज हो, पश्यति पर पश्य धातु नहीं है, यहाँ पे दृश्य धातु है। क्या है? दृश्य धातु है, ठीक है? लेकिन पश्यति रूप बनता है। आगे क्या है? सह वेदम पठति, वह वेद पढ़ता है। अब पढ़ना का क्या होगा? पठ मने पढ़ना, पठ मने पढ़ना, लिख मने लिखना, हस मने हंसना, रोद मने रोना। बताया तो था आपको। ते कार्यम कुर्वन्ति, ते किम कुर्वन्ति? कार्यम कुर्वन्ति। अब देखिए, ते बहुवचन है तो कुर्वन्ति भी बहुवचन है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, पढ़ाया तो था। करो भी कुर्वः कुर्वः, समझ में आ गया? आगे क्या है? कौन जलम पिबसि, तुम जल पीते हो। कौन जल पीता है? तो तुम जल पीते हो। अहम जलम न पिबामि, त्वं जलम पिबसि, अहम जलम न पिबामि, अहम जलम न इच्छामि, ना ना, अहम जलम न इच्छामि, त्वं जलम इच्छसि। अर्थात त्वं जलम पिबसि, त्वं पुस्तकम पठसि,
त्वम प्रतिदिनम रुदसी, त्वम प्रतिदिनम हंससी। समझ में आ गया? सबने सी लगा दीजिए। एक रूप हम आपको कल लेकर के आएंगे, पढ़ाएंगे। तीता अंति सीता था निवह, इतना बस समझ में आ गया ना आपको तो बिल्कुल परफेक्ट। वर्तमान का लट लगा तो आपको पक्का आ गया, उसमें से कहीं शंका ही नहीं है। आगे क्या है? अहम रामम पश्यामि, मैंने आपको अभी बताया ना, मैं राम को देखता हूं। इसको लिख लीजिए, इसको पढ़िए। हम फिर कल मिलेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे। आप नित्य पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, नित्य पढ़ेंगे, आपको संस्कृत आएगा, परफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, ये मेरा वादा है। मैं जानता हूं आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए आज के लिए जय श्री कृष्णा, फिर मिलेंगे कल हम।